नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट, काफ़ी ख़राब न्यूज़ सामने आ रही है पाकिस्तान से। ये न्यूज़ लगभग 2-3 दिन पुरानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली न्यूज़ को, हिंदू टेम्पल डिस्ट्रॉयड सेट ऑन फायर बाय मॉब इन पाकिस्तान खैबर पख्तूनवा प्रोविंस। पाकिस्तान का एक राज्य है जिसका नाम है खैबर पख्तूनवा, और वहाँ पे उसका ज़िला है कड़क ज़िला। उस पर्टिकुलर ज़िले में हिंदू का एक टेम्पल था, हिंदुओं का एक टेम्पल था जिसको कि नष्ट किया गया। और इसमें ये एक पूरा झुंड इकट्ठा हुआ था, एक पूरी मॉब इकट्ठी हुई थी जिसका नंबर अप्रॉक्सीमेटली 1500 था। 1500 लोगों ने मिल करके इस पूरे टेम्पल को ऑलमोस्ट तोड़ दिया है, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। आप देख सकते हैं जब ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हो रहा था तो इसको लेके एक वीडियो भी बनाई गई थी, और वो वीडियो उसके बाद सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी गई, जिसके चलते वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी। तो उसी वीडियो से हमने एक क्लिप, एक स्टिल आपके सामने शेयर किया है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं ये कितने सारे लोग इसमें इकट्ठा हुए हैं एंड किस तरीके से ये इस मंदिर की दीवारों को तोड़ रहे हैं। एंड आप ये भी देख सकते हैं, आई एम श्योर, जो वाइट कलर का धुआं है ये असल में मिट्टी है जो कि उड़ रही है बिकॉज ऑफ द जो डेवस्टेशन यहाँ पे हो रही है। तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये, पर्टिकुलरली जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए। तो इस वीडियो में हम आपके साथ काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। इशू थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन हम आपके साथ बात करेंगे कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, ये भी बात करेंगे किसने करवाया, कहाँ हुआ है, इसके बारे में बात की जाएगी। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि क्या क्या कमेंट्री आ रही है, पाकिस्तान के लोग इसको लेके क्या बोल रहे हैं, और दुनिया भर के जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं। एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि क्या पाकिस्तान की सरकार ने इसको लेके कोई ठोस कदम उठाया है या नहीं। एंड फाइनली एक बहुत ही बड़ा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम आंसर करने वाले हैं कि क्या जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, क्या वो पाकिस्तान में सेफ फील करते हैं या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और ऐप पे नए साल के शुभ अवसर पर चल रही है न्यू ईयर सेल। ये सेल लगभग 6 जनवरी तक चलने वाली है, और इस ऐप के ऊपर आपको इस सेल के चलते कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और मुझसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा। राइट, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि असल में हुआ क्या था। देखिए, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है, जिसका नाम है जमियाते उलेमा ए इस्लाम फजल, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है JUIF। नीचे आप देख सकते हैं ये इसका सिंबल है, एक काले रंग का झंडा इसका सिंबल है। और ये जो पार्टी है ये एक सुन्नी दियोबंदी पार्टी है, यानी कि एक इस्लामिस्ट, हम कह सकते हैं रिवाइवलिस्ट या फिर रिफॉर्मिस्ट पार्टी है जो कि पाकिस्तान में काम कर रही है। हुआ क्या था कि इनके द्वारा एक स्पीच चल रही थी, एक भाषण चल रहा था, और इस पर्टिकुलर स्पीच को माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा भड़काऊ स्पीच थी, जिसके चलते जितने भी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए वो इस स्पीच को सुनने के बाद काफ़ी उत्तेजित हो गए। एंड देन दे थॉट कि अब हमें मे बी इस स्पीच से इंस्पिरेशन लेके इन्होंने इसके बाद जो है वहाँ पे जो टेम्पल था उसको नष्ट करने का अपने ऊपर वो उठा लिया कि हम इस टेम्पल को जाके तोड़ने वाले हैं। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर टेम्पल को तोड़ने से पहले का जो बैकग्राउंड था वो इस पार्टी के द्वारा दी गई एक स्पीच थी, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लोग इससे प्रेरित होकर या इंस्पायर होकर टेम्पल को तोड़ने के लिए चले गए। कहाँ पे हुआ ये? जैसा कि आप अपने लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे मॉब ऑफ ओवर 100 मुस्लिम लेड बाय लोकल मुस्लिम क्लेरिक्स, ठीक है, कई सारे इसमें लोकल मुस्लिम क्लेरिक्स भी थे, इन्होंने मिलकर के इस टेम्पल को तोड़ा है इन द कड़क डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनवा प्रोविंस। पाकिस्तान में कुल मिला के 4 राज्य हैं। अगर आप देखें यहाँ पे सबसे ऊपर खैबर पख्तूनवा, ये आपका पंजाब है, देन वी हैव बलूचिस्तान, यहाँ पे आपका सिंध है। खैबर पख्तूनवा वो वाला प्रोविंस है जिसका कैपिटल है पेशावर। तो यहाँ पे जो कड़क डिस्ट्रिक्ट है, इस पर्टिकुलर जिले में ये वाला हिंदू मंदिर लोकेटेड था जिसको कि तोड़ा गया है। एंड अगर हम बात करें ये हिंदू मंदिर में किसकी पूजा होती थी, सो आई एम श्योर आपने सुना होगा हिंदुओं के एक सेंट हैं श्री परमाहंस। पार्टीशन के पहले असल में इनकी मृत्यु इस पर्टिकुलर प्रोविंस में हो चुकी थी, जिसके चलते आज उनकी समाधि वहीं पर है। तो जो कई सारे श्रद्धालु हैं, कई सारे डिवोटीज़ हैं, वो इस टेम्पल को विजिट करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे
विजिट करते हैं। और इसमें जो हिंदूज आते हैं वो केवल ऐसा नहीं है कि खैबर पख्तूनवा से ही आते हैं। पाकिस्तान में आपको मालूम होगा सबसे मैक्सिमम जो हिंदूज हैं वो असल में सिंध प्रोविंस में रहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं और वो भी यहाँ पे आके अपनी जो है होमेज पे करते हैं टू द हिंदू सेंट ऑफ श्री परमहंस। नाउ इसको लेके कमेंट्री क्या क्या सामने आ रही है इसको देखते हैं। देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में, और इनफैक्ट इवन इस पार्टी की जिसने ये इंसिडेंट करवाया है, कई सारे जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना की। मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़वाना चाहता हूं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के कुछ लोगों के कमेंट्स आप देख सकते हैं। ये जो कमेंट है, ये कमेंट दिया गया है मुबाशिर जायदी का। ही इज़ अ जर्नलिस्ट हु इज़ बेस्ड इन कराची। आप देख सकते हैं, स्थानीय मौलवियों के नेतृत्व में भीड़ ने केपी के कड़क जिले में हिंदू मंदिर को नष्ट कर दिया। कि स्थानीय मौलवी जो लोकल मुस्लिम क्लेरिक्स थे, उनकी लीडरशिप में आके एक भीड़ ने, एक मॉब ने कड़क जिले में हिंदू मंदिर को नष्ट कर दिया। हिंदुओं ने मंदिर का विस्तार करने के लिए प्रशासन से अनुमति प्राप्त की, लेकिन स्थानीय मौलवियों ने मंदिर को नष्ट करने के लिए भीड़ की व्यवस्था की। तो बेसिकली हुआ क्या था कि हिंदुओं ने यहाँ पे डिमांड की थी कि मंदिर को एक्सटेंड करना चाहिए, लेकिन इसके जवाब में क्या हुआ कि ये वाले जो पार्टी के लोग थे इन्होंने भीड़ इकट्ठी की और उसकी व्यवस्था की, जिसके चलते ये वाला पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ। मोर इंपॉर्टेंटली इन्होंने ये भी लिखा है, पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बने रहे। ये कमेंट है मुबाशिर जैदी का, जो कि एक पत्रकार है, कराची में बेस्ड है। सेकंड कमेंट है, ये है राबिया महमूद। शी इज़ ऑल्सो अ जर्नलिस्ट और ये एक रिसर्चर भी हैं। इन्होंने भी इस अटैक को कंडेम किया। ये लिखती हैं, पाकिस्तान में 2020 कड़क में हिंदू मंदिर बेरहमी और बर्बरता से एक हिंसक भीड़ द्वारा ध्वस्त कर दिया। जहां पाकिस्तान सरकार भारत में हिंदुत्व के उदय पर उतारना चाहते हैं, वहीं घर में फांसीवादी गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों पर दंड से हमला करते रहते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गहरी बात इन्होंने लिखी है कि घर में यानी कि पाकिस्तान में जो फांसीवादी गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों पर दंड से हमला करते रहते हैं। नेक्स्ट जो कमेंट है, ये कमेंट है एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के द्वारा और इनका नाम है एहतेशाम अफगान। शी इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट और इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है, आज कराक में धार्मिक चरमपंथियों रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट द्वारा एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक क्षण है, क्योंकि ये हमारे देश में अल्पसंख्यकों के साथ एक व्यवहार करने के तरीके को दर्शाता है कि हमारा देश किस तरीके से माइनॉरिटीज़ को ट्रीट करता है, ये उसको बताता है। आप तब तक फेडरेशन नहीं चला सकते जब तक कि अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा ना हो जाए। इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। सो ये वाला कमेंट आया है इत्तेसाम अफगान के द्वारा। सो नॉट ओनली इन पाकिस्तान, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, इसका जो कंडेमनेशन है, इसका जो आलोचना है, ये दुनिया भर के एक्टिविस्ट भी कर रहे हैं। एक और कमेंट आपको पढ़ाना चाहूँगा, शमा जुनेजो। इन्होंने क्या लिखा है, ये नया पाकिस्तान है। कड़क में आज एक हिंदू मंदिर नष्ट हो गया। पुलिस या बलों ने भीड़ को नहीं रोका क्योंकि वे अल्लाह अकबर का जाप कर रहे थे। एक शर्मनाक दिन वास्तव में निंदा से परे। सो ये वाले जो सभी के सभी कमेंट्स हैं ट्विटर के माध्यम से निकाले गए थे। इन सभी जो कमेंट्स को हमने आपके सामने पेश किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद कई सारे लोग सड़कों पर आए और उन्होंने इस तरह के बैनर्स भी पेश किए गवर्नमेंट के खिलाफ। उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोटेक्ट द इनसिक्योर माइनॉरिटीज़, की जो असुरक्षित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी रक्षा करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इनफैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं 30 दिसंबर 2020 एक महिला अपने बच्चों के साथ खड़ी है और इन्होंने लिखा हुआ है कि ये काला दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ के लिए, जिनको ये सब फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको लेके कोई कदम उठाया है या नहीं, तो देखिए पाकिस्तान के जो कई सारे मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तान के फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स लाल चंद मलही, इन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया है। इन्होंने कहा है कि ये वाला जो तोड़फोड़ हुई है इट हैज़ बीन डन बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स। उसके बाद जो पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स हैं नूरुल हक कादरी, इन्होंने कहा है कि जो ये हमला हुआ है टेम्पल के ऊपर इट इज़ अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सेक्टेरियन हार्मनी। वहीं पे जो खैबर पख्तूनवा के मुख्यमंत्री हैं महमूद खान, इन्होंने कहा है कि ये अटैक एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। खैर नॉट ओनली दिस, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यहाँ पे कई सारे लोगों को अरेस्ट भी किया है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लगभग 1500 लोग इन्वॉल्व थे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट एवर सिंस द इंसिडेंट हैपेंड काफ़ी लोगों के घर पे रेड डाल रही है जो कि इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, जिसमें ऑलरेडी 24 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। एक और सोर्स के अनुसार द नंबर इज 26 एंड इट कैन बी राइजिंग एज वेल।
इनफैक्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जस्ट अगले दिन की बात है, नए साल की बात आप देख सकते हैं, जनवरी 1 की ये बात है, पाकिस्तान की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस टेम्पल को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए पैसा भी देंगे, और ये वाला पैसा खैबर पख्तूनख्वा की जो राज्य सरकार है वही देने वाली है। सो ये सब चीज़ें तो आई एम श्योर आपको अभी तक समझ आ गई होगी कि चीज़ काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है कि हम इसको रीबिल्ड करने के लिए पैसा भी देने वाले हैं। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द लार्जर क्वेश्चन कि क्या जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं क्या वो पाकिस्तान में सेफ हैं भी या नहीं। देखिए, जो राइट साइड पे आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी पुराना पाकिस्तान का सेंसस है। इसके बाद कोई भी ऑफिशियल फिगर्स सामने नहीं आई हैं कि रिलीजन जो है पाकिस्तान में वो किस तरीके से है। ऑब्वियसली एक चीज़ तो हमें मालूम है कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो इस्लाम रिलीजन को सब्सक्राइब करते हैं, और जो माइनॉरिटीज़ की बात करें तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी भी हिंदुओं की माइनॉरिटी ही आती है। हालांकि कुछ नए आंकड़े सामने ज़रूर आए हैं जिसमें कि पाकिस्तान के अनुसार लगभग 75 लाख हिंदूज रहते हैं, लेकिन अगर हम हिंदू कम्युनिटी की बात को सुने तो उनके अनुसार लगभग 90 लाख हिंदूज हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। क्या ये सेफ फील करते हैं? सो एज अ टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, जो अधिकतर हिंदूज हैं वो रिसाइड करते हैं सिंध प्रोविंस में, लेकिन इन्होंने अक्सर इस चीज़ को कंप्लेंट किया है कि हमें काफ़ी हरास किया जाता है एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, चरमपंथियों के द्वारा, और हम यहाँ पे आसानी से नहीं जी पा रहे हैं। इनफैक्ट ये चीज़ केवल आज की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो टेम्पल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे श्री परमाहंसा की समाधि है, ये सेम टेम्पल 1997 में भी ऐसे ही परिस्थितियों के चलते इसको तोड़ा गया था और उसके बाद इसको रीबिल्ड किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ आज पहली बार नहीं हुई है, ये पहले भी हो चुकी है। इनफैक्ट कोविड-19 के दौरान भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के कई सारी खराब खबरें आ रही थी कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो हिंदुओं को खाना देने से इनकार कर रही है, और ये कोविड-19 उस टाइम पे अपनी पीक पर था। आप देख सकते हैं अप्रैल 1 की ये खबर है। उस टाइम पर भी पाकिस्तान बहिष्कार कर रहा था हिंदुओं का, और जबकि महामारी चल रही थी उस टाइम पर भी पाकिस्तान के द्वारा भेदभाव किया जा रहा था। सो इन चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं लगता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो डेफिनेटली सेफ़ नहीं है। इस चीज़ का जो अकाउंट है ये अगर बाहर की अथॉरिटीज़, कोई बाहर की एजेंसीज़, यूएन या फिर UNHRC ह्यूमन राइट्स कमीशन है, अगर वो इस चीज़ को देख रहे हैं तो हम यही आशा करते हैं कि इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी सुधारा जा सके। ऑल्सो हम चाहते हैं कि आप कमेंट सेक्शन को यूज़ करें और बताएं आप क्या सोचते हैं कि क्या माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में सेफ़ हैं। क्या आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को जो हिंदूज़ हैं पाकिस्तान में उनको परमानेंट वीज़ाज़ या फिर सिटीजनशिप ऑफर करना चाहिए? इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।